नमस्कार। बात मुद्दे की देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूँ आस्था। प्रेम जिस शब्द में एक रूहानी एहसास है जो दो लोगों को एक दूसरे को समझने का पहला जरिया होता है, लेकिन पिछले कुछ समय से देश भर में सामने आ रही कई घटनाओं ने इस परिभाषा पर सवालिया निशान लगा दिए हैं। इसके अलावा बर्बरता, वहशीपन और इंसानियत को शर्मसार कर देने की सारी मर्यादाएं टूट रही हैं। एक के बाद एक ऐसे हत्या के मामले सामने आ रहे हैं जो लोगों को ये सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि क्या कोई प्रेम करने वाला इंसान अपनी ही प्रेमिका के साथ ये सलूक कर सकता है। कल तक हमेशा साथ रहने की कस्में खाने वाला प्रेमी नृशंसता से अपनी ही प्रेमिका को मौत के घाट उतार देता है। पिछले साल दिल्ली की श्रद्धा हत्याकांड के बाद शुरू हुआ ये सिलसिला अब थमने का नाम नहीं ले रहा। मंगलवार को मुंबई से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसमें मुंबई में एक शख्स ने अपनी लिव इन पार्टनर की हत्या कर पेट काटने वाली कटर से शव के टुकड़े कर दिए। आरोप है कि वो शव के साथ ही घर पर 3-4 दिन से रह रहा था। पड़ोसियों को जब बदबू आई तो पुलिस तक खबर पहुंची। इसके बाद पूरे मामले का खुलासा हुआ। महाराष्ट्र के मुंबई में आज ही दिल्ली जैसा हत्याकांड देखने मिला। मुंबई में 56 साल के व्यक्ति मनोज साने ने 32 साल की युवती सरस्वती की हत्या कर दी। बता दें, लंबे समय से दोनों लिव इन में रह रहे थे। पहले व्यक्ति ने अपनी प्रेमिका की हत्या की और फिर शव को पेड़ काटने वाली मशीन से कई टुकड़ों में काट दिया। जानकारी के अनुसार बदबू नहीं आए इसलिए वो शव के टुकड़ों को प्रेशर कुकर में उबाला करता था। साथ ही उसने महिला के शव के टुकड़ों को मिक्सर में भी पीसा। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। ये घटना 8 जून 2023 को सामने आई। इस घटनाक्रम ने एक बार फिर से अतीत के अन्य सभी हत्याकांडों को याद दिला दिया। इस खबर में हम चर्चा करेंगे कुछ ऐसे लिव इन रिलेशनशिप में रहे प्रेमी प्रेमिकाओं की जिनकी हत्या किसी और नहीं बल्कि उनके खुद के ही प्यार ने की, जिसमें कई मशहूर चर्चित हत्याकांड ने लोगों में गुस्सा भर दिया था। जिस तरह से लोगों ने लड़कियों के साथ बर्बरता की वो एक साधारण इंसान कभी करने की सोच भी नहीं सकता। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में 2 फरवरी साल 2015 में दिल को झकझोर देने वाला मामला सामने आया, जहां एक तरफा प्यार में पड़े एक लड़की ने परिवार के चिराग को हमेशा के लिए बुझा दिया। लखनऊ के अमीनाबाद में रहने वाली 19 साल की लॉ स्टूडेंट गौरी श्रीवास्तव की हत्या कर दी गई। गौरी अपनी हत्या के एक दिन पहले अपने घर से निकली थी, उसके बाद वो गायब हो गई, जिसके बाद पुलिस को उसके शव के टुकड़े बरामद हुए। आरोपी ने गौरी की हत्या कर आरी मशीन से उसके शव के 17 टुकड़े किए थे। घटना के बाद पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार किया। गौरी की हत्या के बाद हिमांशु प्रजापति नाम के लड़के ने उसकी ये हत्या की है। ये खबर सामने आई। इस घटना ने लोगों को झकझोर दिया था। इसके बाद श्रद्धा वॉकर हत्याकांड हुआ और साथ ही साथ लगातार ये मामले बढ़ते नजर आए। इस खबर पर अमरनाथ मुंबई से संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमरनाथ, श्रद्धा वॉकर हत्याकांड लोग भूले नहीं थे, निक्की हत्याकांड लोग नहीं भूले थे कि उसके बाद एक और ये मामला देखने को मिला है जहां पर अपने ही लिव इन पार्टनर ने युवती की हत्या कर दी। हाँ तो देखिए, आज ये अपना न्यूज आई है ये कि तो फिर अब फिर तो एकदम ऐसा कहा जा रहा है कि पेरा रोड में घटना घटी है। अब ऐसा भी कहा जा रहा है कि क्या बोले कि पहले फ्रिज में होता था, अब फिर कुकर में फिर अपना होने लगा। और ऐसी जो घटनाएं फिर आ रही तो फिर ये वन साइड वही एकदम स्टोरी एक तरफा प्यार की जो फिर अब घटना में जो फिर अपना वो मतलब टूट जाते हैं, डूब जाते हैं। तो ऐसे अपने फिर अपना जो फिर ये गर्लफ्रेंड होते हैं, फिर अपना मासूका होती है या प्रेमिका होती है, तो उसको लोग फिर अपना गुस्से में कि मतलब फिर अपना काट कर कुछ अपना कुकर में, कुछ अपना समुद्र में फेंकते हैं, तो कुछ फिर अपना फ्रिज में रखते हैं। तो ऐसी ऐसी घटनाएं हो रही है। और संयोग देखिए कि ऐसी हर घटना मतलब हर 5 महीने 6 महीने पे किसी किसी शहर में फिर हो रहा है। तो एक जी। घटना जो मीरा रोड में हुई है, तो मीरा रोड एक फिर अपना पौष इलाका है और वो आदमी फिर फिरा है, फिर वो कैसा सिख है फिर पता नहीं चला, लेकिन पुलिस छानबीन में फिर लगी होगी। लेकिन काफी दर्दनाक फिर अपना घटना की फिर सबके टुकड़े करके कुकर में रखा होगा, कुकर में रख के ला के फिर अब पुलिस ये फिर जांच करे कि आखिर वही कुकर से निकाल के उसके फिर अपना वही जो भी अपना बच्चे होंगे अब से उसको फिर कहाँ उसने फेंका, वो फिर अपना किधर फिर अपना फेंका। तो ये
काशी मीरा पुलिस थाने के आसपास में फिर आता है, तो जी। वहीं पे फिर ये घटना घटी है। और ये अब तक की मुझे सबसे बड़ी घटना, चलो मतलब फ्रिज में रखा, फिर जलक था कुकर में, लेकिन कुकर में रख के करके ऐसा रखा है, तो जी। ये काफी एकदम विचलित करने वाली फिर अपना घटना है। तो ऐसी घटनाओं से कि अभी लड़कियां सबक ले और अपने आप को फिर इन लोगों से दूरी फिर ये बना के रखे। और सबसे वही अपना बड़ी बात है कि ऐसे मतलब फालतू चंगुल में न फंसे, नहीं तो ऐसी घटनाएं होती है फिर अपना फ्रिज का, फिर अपना कुकर का, तो फिर अपना घर के, फिर अपना बाथरूम का। तो ऐसी घटनाओं में जब होती है तो हर लड़कियों को कम से कम सतर्क होना चाहिए। तो ऐसी घटनाएं होती है, लेकिन फिर भी लोग सतर्क नहीं होते, सीखते नहीं है, और फिर जी। ऐसी घटनाएं होती है, फिर लोग फिर एक अमरनाथ, समाचार जो के टुकड़े रूप में वहां से सुनते मिले जी। हैं, जो टुकड़े वहां से मिले हैं महिला के, जो शव के टुकड़े मिले हैं, उन्हें हाँ जेजे हाँ, अस्पताल भेजा गया था, क्या वहां से अभी तक कोई खबर सामने आई है? नहीं, अस्पताल से फिर अपने फोरेंसिक अपना रिपोर्ट फिर अपना भेजा गया, तो उसमें से है कि मतलब अभी ये जांच करे कि पुलिस थी वहां से कि मतलब ये मतलब कब उसने सबके टुकड़े किए थे, कब उसने कुकर में फिर अपना डाला था, कुकर में फिर अब डालने के बाद उसने फिर अपना क्या किया। तो वो सब चीजों को फिर अपना छानबीन अभी फिर अपना करे, तो जी। फोरेंसिक रिपोर्ट वहां से आएगी, तो फिर अपना पता चलेगा कि मतलब कितने टुकड़े हुए थे, फिर और कुकर का साइज कितना, तो एक बार में कितना उसने फिर अपना डाला था। तो ऐसे ऐसे फिर अपना घटनाएं की जो रिपोर्ट है, तो मतलब हॉस्पिटल से आने के बाद जब फिर अपना पता चलेगा, तब उसके बाद फिर पता चलेगा। और जहां तक आरोपी की बात है, तो आरोपी की अपनी शिनाख्त तो मतलब शायद अभी होने वाली है, ये जब हुई नहीं, अब पता नहीं चल रहा है। और ये मामला फिर वही, अब देखिए कि इसको हिंदू मुस्लिम रंग फिर मतलब दिया जा सकता है या क्या दे सकता है, फिर अपने क्या है, कैसे क्या फिर लव स्टोरी है। लेकिन सबसे बड़ी बात है जिसे मतलब बॉम्बे फिर तो फिर अपना महानगर में है, जहाँ तो एक आती है तो दो जाती है, लेकिन अब एक के फिर पीछे पट के जान फिर अपना फिर लेकिन जगह अमरनाथ, पे फिर सवाल ये है कि अलग बात है। इसके पहले जो श्रद्धा हत्याकांड हुआ था, या जिस तरीके से हाँ लिव इन हाँ पार्टनर की हत्या की गई थी, उसमें हिंदू मुस्लिम रंग देने की कोशिश की गई थी, क्योंकि उसमें युवक आफ्ताब जो है वो मुस्लिम जी समुदाय का था। लेकिन अगर हाँ इस जी घटनाक्रम में देखा जाए, तो इस घटनाक्रम में मनोज साहनी, जो कि 56 वर्षीय युवक है, उसने इस घटना को अंजाम दिया है। ये तो हिंदू समुदाय का ही है, क्या इसको भी दूसरे रंग में ढालने की कोशिश की जा सकती है? नहीं, तो अभी तक तो ऐसा नहीं है, लेकिन हमेशा जब ऐसी घटना होती है तो इस मतलब इसी रूप में इसको एक एंगल फिर अपना बना के लोग फिर अपना पेश करते हैं, ताकि समाज में फिर ऐसा हो। जी। लेकिन ऐसा फिर अपना नहीं है, लेकिन एक दूसरे के फिर अपने प्यार में फिर वह पढ़ के ऐसी फिर घटना को अंजाम फिर अपना देना, तो मतलब एक बहुत मतलब विचित्र करने वाली फिर अपना घटना है। और फिर इसको तो ऐसी मतलब वही मतलब फास्ट ट्रैक कोर्ट में ऐसी मतलब कड़ी सजा मिले, और इससे फिर जल्द से जल्द मिले, कि ताकि फिर ऐसा कोई घटना करने का वही फिर सोचे नहीं। बिल्कुल। फिर भी सोचने वाली बात है कि उसने कितना दिमाग लगाया होगा, बिल्कुल। कितना फिर बिल्कुल। ऐसे किया होगा, या हो सकता है कि वो मतलब विचलित मानसिकता का फिर आदमी हो, क्योंकि बिल्कुल। सही आदमी तो ऐसा बिल्कुल करके अपना अमरनाथ, वो नहीं 3 सकता है। तो साल हो से ये सकता है लोग कि वहाँ वो रह रहे थे, 3 साल से एक साथ रह रहे थे। पड़ोसियों का क्या कुछ कहना है? क्योंकि काफ़ी पड़ोसियों ने ये भी कहा है कि कुछ कुत्तों को खिलाते हुए भी आरोपी देखा गया है। देखिए मतलब लिविंग रिलेशनशिप में तो फिर अपना बॉम्बे में फिर लोग फिर अपना रहते हैं कि, और ऐसे लोग फिर अपना वही फिर अपना रहते हैं कि जिससे एक आदमी फिर किराया नहीं फिर अपना भर पा रहा है, तो किसी को फिर पार्टनर में फिर अपना रख लिए, तो तभी तो दोनों साथ में रहते हैं। तो चलो किराया मैनेज करने के लिए रखते हैं। कई लोग लिविंग अपने रिलेशनशिप में फिर अपना रहते हैं कि चलो वही बाद में शादी करेंगे, तो रहते रहते जो फिर अब घटना होती है, फिर मतलब कभी रात को लेट से आना, ये आना, तो इस सब वही मुद्दे पे कभी झगड़ा होती फिर आपस में, तो इस वजह से भी कुछ होता है। और जब आस पड़ोस की फिर बात है, तो भाई चलो लड़का लड़की अपना रात को आ रहा है, सुबह जा रहा है, फिर कब आ रहा है, कब फिर अपना फिर जा रहे थे, तो उसका कोई अपना रूटीन होता नहीं है, तो मतलब कोई उस पर फिर गौर करता नहीं है। जैसे जो आम आदमी होता है तो सुबह 10 बजे निकला, 5 बजे आते हैं, और जो लिविंग रिलेशन वाले फिर जाने वाले तो कब आते हैं कब जाते हैं, तो उसका कोई तो नियम फिर अपना नहीं है। 12 बजे, और जहाँ तक कुत्तों खिलाने के बाद कुछ खिलाने के बाद है, तो या हो सकता है कि दोनों की अपना
मानसिकता हो या फिर दोनों फिर अलग फिर अपना माइंड के आदमी हो, ये भी अपना हो फिर अपना सकता है, लेकिन जी फिर भी मतलब लिविंग रिलेशनशिप में तो हर सिटी में, हर जैसे बॉम्बे में तो हर बिल्डिंग में आपको मतलब मतलब 2-3 आपको मिलेंगे जी कि लिविंग रिलेशनशिप रह रहे हैं, हम लोग अभी शादी करेंगे, बाद में 1 साल बाद करेंगे, रहते रहते और मालूम चला कि दोनों झगड़ा हुआ, फिर अचानक से कुछ फिर अपना बिल्कुल। हो चलिए गया। तो बहुत ये बहुत आम धन्यवाद अमरनाथ आम अमरनाथ हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो आपको बताते चले कि 56 साल के व्यक्ति मनोज साहनी ने 32 साल की युवती सरस्वती की हत्या की है। और बताया जा रहा है कि किसी भी तरीके से इस बारे में पता ना चले, घर से बदबू ना आए, इसके बाद शवों के टुकड़े करके प्रेशर कुकर में उबाला गया और साथ ही कुत्तों को खिलाने की बात भी सामने आ रही है। बता दें कि लंबे समय से दोनों लिव इन में रह रहे थे। पहले व्यक्ति ने अपनी प्रेमिका की हत्या की और फिर शव को पेड़ काटने वाली मशीन से कई टुकड़ों में काट दिया। जानकारी के अनुसार बदबू नहीं आया, इसलिए वो शव के टुकड़ों को कुकर में उबाला करता था। साथ ही उसने महिला के शव के टुकड़ों को मिक्सर में भी पीसा था। तो श्रद्धा वॉकर हत्याकांड और निक्की यादव हत्याकांड को लोग भुला भी नहीं पा रहे थे कि एक और हत्याकांड सामने आया जिसमें लिव इन पार्टनर ने अपनी पार्टनर की हत्या कर दी है। अब राज क्या है इसका, जांच के बाद पता चलेगा। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। शवों को भेजा गया जेजे अस्पताल। शव के टुकड़े जो बरामद हुए हैं उसे जेजे अस्पताल भेजा गया। जांच इस मामले पर चल रही है। मुंबई से ये एक मामला सामने आया है जिसमें एक शख्स ने अपनी लिव इन पार्टनर की हत्या कर दी। पेड़ काटने वाले कटर से शव के टुकड़े टुकड़े किए गए। आरोप यह है कि वो शव के साथ ही घर पर 3-4 दिन से रह रहा था। पड़ोसियों को जब बदबू आई तो पुलिस तक खबर पहुंची। इसके बाद पूरे मामले का खुलासा किया गया। महाराष्ट्र के मुंबई में आज ही दिल्ली जैसा हत्याकांड सामने आया है। दिल्ली में श्रद्धा वॉकर हत्याकांड जिस तरीके से हुआ था उससे ही मिलता जुलता यह हत्याकांड भी देखने को मिला है। मुंबई में एक 56 साल के व्यक्ति ने 32 साल की युवती की हत्या कर दी है। बताया जा रहा है कि पेड़ काटने वाले कटर से पहले युवती के टुकड़े किए गए और उसके बाद प्रेशर कुकर में उन टुकड़ों को उबाला गया। पड़ोसियों का कहना है कि कुत्तों को खिलाते हुए भी युवक कुछ नजर आया और अनुमान ये लगाया जा रहा है कि शव के जो टुकड़े आरोपी ने किए थे उन्हीं टुकड़ों को कुत्तों को खिलाया जा रहा था। अभी भूल भी नहीं पाए थे लोग। और एक और मामला ये देखने को मिला है, यहाँ पर लिव इन में रह रहे व्यक्ति ने अपनी प्रेमिका की हत्या कर दी है। मामला शहर के मीरा रोड पर मौजूद नया नगर पुलिस थाना इलाके की गीता आकाशदीप सोसाइटी का है। सोसाइटी की 7वीं मंजिल पर 56 साल का मनोज साहनी अपनी लिव इन पार्टनर 36 साल के सरस्वती वैद्य के साथ काफी समय से रह रहा था। कुछ दिनों से मनोज के फ्लैट से अजीब तरह की बदबू आ रही थी। उसके पड़ोसी इस बदबू से परेशान हो गए। उसके बाद उन लोगों ने पुलिस को इसकी जानकारी दी। सूचना मिलने पर मनोज के फ्लैट पहुंची नया नगर थाना पुलिस ने मनोज का दरवाजा खटखटाया। गेट खुलने के बाद अंदर पहुंची पुलिस और अन्य लोगों को तेज बदबू आई। जांच करने पर पुलिस को महिला के शव के टुकड़े घर के अंदर से मिले। इसे देख पुलिस हैरान रह गई। तुरंत ही मनोज को गिरफ्तार कर लिया गया। पूछने पर उसने शव अपनी लिव इन पार्टनर सरस्वती का होने की बात कही। पुलिस का कहना है कि किसी पर मनोज और सरस्वती का झगड़ा हो गया था। किसी बात को लेकर गुस्से में मनोज ने अपने लिव इन पार्टनर की हत्या कर दी। इसके बाद बाजार गया और पेड़ काटने वाली मशीन लेकर आया। फ्लैट वापस आकर शव को कई टुकड़ों में काट दिया। पुलिस को पता चला है कि शव के कई टुकड़े उसने प्रेशर कुकर में उबाले हैं। पुलिस के मुताबिक ये भी हो सकता है कि उसने ऐसा सबूत मिटाने और बदबू मिटाने के लिए किया हो। यह हत्या 3 से 4 दिन पहले की बताई जा रही है। फिलहाल शव के टुकड़ों को इकट्ठा कर
पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया गया। फॉरेंसिक टीम को भी मौके पर बुलाया गया। कई सबूत इकट्ठा किए गए। फ्लैट को सील कर दिया गया। डीसीपी जयंत बाजवाले का कहना है कि लिव इन पार्टनर की हत्या का मामला जो सामने आया है, आरोपी गिरफ्तार किया गया है, उससे पूछताछ की जा रही है। मनोज बोरीवली एरिया में दुकान चलाता है। पता लगाया जा रहा है कि दुकान किसकी है। मनोज के बारे में अधिक जानकारी भी निकाली जा रही है। तो एक बार फिर दिल्ली जैसा हत्याकांड सामने आया है, इस पर आज हमने चर्चा की है। फिलहाल मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए ओंकार न्यूज। नमस्कार।